अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज जो है वो चैप्टर नंबर 5 बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेटा इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स के स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, एटम का मॉडल क्या है। उसमें हम डिफरेंट बेटा जो है वो एटॉमिक मॉडल स्टडी करेंगे, और इसके अलावा हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम में मौजूद बेटे जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनका भी जिक्र करेंगे, और उनकी हम डिस्कवरीज पढ़ेंगे वन बाय वन। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एटम्स के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिनमें प्रोटॉन्स आ जाते हैं, और जिनमें न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बेटा ये तीन जो मैंने आपको बताए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इनको हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं कि एटम्स की तमाम तर प्रॉपर्टीज़ और एटम की तमाम जो है वो एटॉमिक मैस जो है एटम का मैस वो इन तीन पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। इसके अलावा बेटा हम जानते हैं कि और भी एटम्स के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसन्स, बैरियंस। ठीक है, तो मोर देन 100 पार्टिकल्स बेटा जो है ना वो एटम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सिर्फ और सिर्फ बेटा इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स का जिक्र करेंगे, इनकी डिस्कवरी पढ़ेंगे कि ये कब और कैसे डिस्कवर हुए। और इसके अलावा बेटा हम इन तीन पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो है बेटा वो इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, ये कब और किसने और कैसे डिस्कवर किए, ये सारी बातें हम इनमें पढ़ेंगे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं जी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को बेटा हम कैथोड रे भी कहते हैं। बेटा जो इलेक्ट्रॉन है बेटा इसकी डिस्कवरी जो है वो विलियम क्रोक्स ने की थी। ये आप लोग जानते हैं, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपने याद रखना है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बेटा हम ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है दैट इज़ डिस्चार्ज ट्यूब है बेटा। इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में बेटा एक हमने यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एनोड लगाया है, और एक यहाँ पे हमने कैथोड लगाया है, और एक यहाँ पे हमने एनोड लगाया है। दो मेटालिक इलेक्ट्रोड बेटा हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लगाए हैं, जिनको हमने एक हाई सोर्स से जो है ना हाई वोल्टेज की जो बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि हमने हायर पोटेंशियल की उसमें सोर्स अप्लाई की हुई है। ठीक है बेटा, ये अपरेटस है। तो अपरेटस को अगर आप यहाँ से जो है वो डिस्कस करेंगे तो बेटा अपरेटस में हमारे पास एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि फिट की हुई है। हमने दो मेटालिक इलेक्ट्रोड जिसमें फिट किए हुए हैं, जो कैथोड है और एनोड है। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बेटा वो हमारे पास हो जाएगा एनोड, और जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो कैथोड हो जाएगा। तो ये बेटा इस तरह एनोड और कैथोड हमारे पास आ गए हैं बैटरी के अंदर। इसके बाद बेटा हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम एयर या गैस या वेपर्स किसी सब्सटेंस के हम इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि जी हमारे पास इसके अंदर सिर्फ एयर ही है, कि एम्प्टी स्पेस है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ये शीशे की बनी हुई ट्यूब है जिसमें जो है वो हम कहते हैं कि इसमें एयर है, हम इसमें एयर लेके आ रहे हैं। बेटा हमने इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के एक हायर वोल्टेज की बैटरी के साथ। ठीक है, तो अब इसमें बेटा हमारे पास जो है वो वर्किंग है। वर्किंग किस तरह से होती है बेटा, जब हमने स्टार्ट में अब इसके ऊपर काम क्या किया गया, आपने ये बात याद रखनी है कि जब शुरू में जो है वो करंट अप्लाई किया गया तो यहाँ पे कोई चेंज जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं हुआ। ठीक है, इवन के 5000 वोल्ट तक करंट अप्लाई किया गया लेकिन कोई चेंज इसमें नहीं आया, यहाँ पे कुछ भी जो है वो असरअंदाज नहीं हुआ। ये कहते हैं कि ऑर्डिनरी प्रेशर था। क्या था जी, ऑर्डिनरी प्रेशर, यानी कि आम प्रेशर पे हमने जब हायर वोल्टेज अप्लाई करके देख लिया, हमें इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई जो है वो उसका असर नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने क्या किया, विलियम क्रूक्स ने इसका प्रेशर जो है बेटा इनसाइड द ट्यूब, यहाँ पे आपको एक वैक्यूम पंप बेटा लगा हुआ नज़र आ रहा है। इस वैक्यूम पंप को अगर हम देखें तो ये वैक्यूम पंप जो है ना ये वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस वैक्यूम पंप से हम कंट्रोल कर सकते हैं प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज
डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है बेटा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इस वैक्यूम पंप के ज़रिए। तो इस वैक्यूम पंप से प्रेशर को डिक्रीज़ किया गया और वोल्टेज को बढ़ाया गया। अब बेटा प्रेशर डिक्रीज़ करते करते हमने 0.01 टॉर तक कर दिया और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो 5000 से 10,000 वोल्ट की जो है वो रेंज में हमने अप्लाई किया। तो हमें एक ग्लो जो है ना वो इस ट्यूब के अंदर जो है वो हमें एक ग्लो नज़र आया। उस ग्लो को हमने कहा कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। अब बेटा ये जो ग्लो था ये इसकी अगर हम डायरेक्शन को फॉलो करें तो इसकी डायरेक्शन थी कि ये ग्लो जो है वो कैथोड से प्रोड्यूस होता हुआ नज़र आया, कैथोड से एनोड की तरफ ये जो है ना वो ग्लो हमें जाता हुआ नज़र आया। तो इसको साइंटिस्ट ने जो है ना वो विलियम क्रूक ने कहा कि ये कुछ रेडिएशंस हैं जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं, जो मूव कर रही हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जो मूव कर रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ। तो उन्होंने कहा कि ये कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं ये रेडिएशन, तो इसलिए उनको नाम दिया गया कैथोड रे का। इनको क्या नाम दिया गया? इनको नाम दिया गया कैथोड रे का नाम दिया गया। तो बेटा ये थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा जो है ना वो आपने इसको एक्सपेरिमेंट को मुकम्मल याद कर लेना है। इसके बाद बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो कैथोड रे प्रोड्यूस हो रही हैं, इन कैथोड रे की खुसूसियात क्या हैं, ये हमारे लिए क्यों अहम है, इनकी क्या खुसूसियात हैं। तो बेटा पहली जो खुसूसियत है वो है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड। तो बेटा सबसे पहले कैथोड रे जो है ना उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये बात किसने कही? ये 1895 में ये बात कही जे पेरिन ने। उसने बेटा कैथोड रे को उसने जो है ना बेटा वो मैग्नेट के अंदर उसने मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रे प्रोड्यूस करवा के डिस्चार्ज ट्यूब से मैग्नेटिक फील्ड में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा कि ये जो कैथोड रे हैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन ये बात जाहिर कर रही है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके 2 साल बाद 1897 में जे थॉमसन ने बेटा इलेक्ट्रिकल जो है ना वो फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो बाय कंपैरिजन उसने चार्ज टू मैस रेशो फाइंड की। एक तो उसने कैथोड रेस की और दूसरा उसने इस बात को वेरीफाई किया कि जो जे पेरिन ने जो बात की है वो बिल्कुल सच है कि जो कैथोड रे हैं इनके ऊपर वाकई ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये 2 बेटा साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें नेचर ऑफ चार्ज बताई कि इस पहले पैराग्राफ में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में हमें इस बात का पता चला कि ये जो कैथोड रे हैं इनके ऊपर चार्ज कौन सा है? इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कि कैथोड रे जो है इनके ऊपर चार्ज कौन सा है? इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस बात का हमें कहाँ से पता चला? इस बात का हमें पता चला कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में 2 साइंसदान यहाँ पे बेटा आपने ज़ेर गौर हैं। एक है जे पेरिन, 1895 में इसने मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रे का, और इसने बताया कि किस तरह से जो है वो कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो रही हैं मैग्नेटिक फील्ड में और उनके ऊपर चार्ज की नोयत क्या है, नेगेटिव चार्ज इसने वेरीफाई किया। इसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्शन जो है वो कैथोड रे की करवाई और उसने कहा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये जो रेज हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंट हो जाती हैं, इसका मतलब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद बेटे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठे एक साथ अप्लाई किया और उसने इन दोनों को एक साथ अप्लाई करके चार्ज टू मैस रेशो कैथोड रे की फाइंड आउट की। नेक्स्ट बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस होती है एक चमक पैदा करना, ग्लो पैदा करना। तो बेटा वो कहता है कि जब ये रेस जो हैं जो कैथोड रे हैं जब उनको हमने जब वो शीशे की यानी ग्लास ट्यूब जो डिस्चार्ज ट्यूब हम इस्तेमाल कर रहे थे जब वो उसकी वॉल्स के साथ उन्होंने कोलाइड किया तो उन्होंने ग्रीनिश फ्लो जो है ग्लो जो है वो पैदा किया, यानी कि ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई जब ये ग्लास ट्यूब की वॉल्स के साथ इन्होंने स्ट्राइक किया। इसी तरह बेटा डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर कैथोड रेस डिफरेंट कलर की जो है वो फ्लोरेसेंस क्रिएट करती है। तो ये जो रंग है या कलर है फ्लोरेसेंस का तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सा है। वो कहता है कि जब हमने एलुमिना के ऊपर जो है वो कैथोड रे का फॉल करवाया तो वो रेड कलर का जो है वो हमें ग्लो मिला। इस तरह जब हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान टिन स्टोन के ऊपर इसका फ्लो करवाया तो बेटा हमें जो है ना जो है वहाँ पे इसका जो ग्लो मिला बेटा वो हमें कौन सा मिला? फ्लोरेसेंस जो मिली वो येलो कलर की फ्लोरेसेंस हमें यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट बेटा इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रेट लाइन मोशन। कि कैथोड रे जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं।
कैथोड रे एक सीधी लाइन में मूव करती हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड उनके रास्ते में अगर हम अप्लाई ना करें तो ये सीधे लाइन में मूव करती रहती हैं। और एक बड़ी अहम बात बेटा कि दे कॉस्ट शैडो, उनके रास्ते में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए यानी कि गैर शफाफ, यानी कि अगर आप सूरज की रोशनी में खड़े हो जाएंगे या सूरज के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपका साया बन जाएगा। इसी तरह कैथोड रे के रास्ते में बेटा अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ओपेक है, गैर शफाफ है, तो ये इस कैथोड रे क्या कर देंगे, उसका शैडो बना देंगे, उसका साया बना देंगे। आपको यहाँ पे बेटा डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। ये बेटा हमारे पास जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पॉजिटिव साइन हमने इस्तेमाल की है। ये एक ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ रहा है और जब कैथोड रे को बेटा हमने यहाँ पे प्रोड्यूस करवा के इनके ऊपर फॉल करवाया तो बेटा ये यहाँ पे उसका क्या बन गया, शैडो बन गया। यानी कि कैथोड रे जो है ना उसका शैडो प्रोड्यूस, उसने क्या किया, उस मटीरियल का वो जो ओपेक ऑब्जेक्ट था उसका उसने शैडो जो है वो कास्ट कर दिया। यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉजिटिव साइन था, ये कैथोड रे जो है ना उसके रास्ते में हमने रखा तो हमें उसका क्या मिला, हमें उसका शैडो मिल गया बेटा। यानी आपने इस बात को याद रखना है कि जब हमने ये वाला जो ओपेक ऑब्जेक्ट था बेटा ये रास्ते में रखा तो यहाँ पे हमें उसका शैडो यहाँ मिल गया, तो ये बेटा शैडो कास्ट कर देती हैं। उसके बाद वो कहता है मटीरियल लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि इनकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये जो कैथोड रे हैं ये मटेरियल जैसी नेचर रखते हैं। बेटा मटेरियल का क्या मतलब हुआ, मटेरियल का मतलब हुआ कि ये स्ट्राइक कर सकती हैं, इनका मोमेंटम हो सकता है, इनका मोमेंटम हो सकता है। मोमेंटम जो है बेटा ये प्रॉपर्टी है पार्टिकल की, हम कहते हैं P इज़ इक्वल टू mv। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये मोमेंटम प्रॉपर्टी है पार्टिकल की। तो उन्होंने क्या किया, इसकी पार्टिकल नेचर को बेटा वेरीफाई करने के लिए कैथोड रे यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट में या इस पोजीशन से कैथोड रे बेटा प्रोड्यूस करवाई और उनके रास्ते में उन्होंने एक स्मॉल व्हील रख दिया। तो जब कैथोड रे जो है वो उस व्हील के साथ कोलाइड की तो बेटा उन्होंने क्या किया, उस व्हील को रोटेट करवा दिया, उस व्हील को क्या करवा दिया, रोटेट करवा दिया, उसको मूव करवा दिया सर्कुलर पाथ में। तो इसका मतलब है कि इन रेडिएशन के पास जो थे वो मोमेंटम था, उस मोमेंटम से उन्होंने क्या किया, पार्टिकल लाइक नेचर थी उनकी, जिससे वो जैसे ही उस व्हील से कोलाइड की उन्होंने उसके अंदर जो है वो रोटेशन जो है वो करवा दी, उसको उन्होंने रोटेट कर दिया। तो ये है पार्टिकल लाइक नेचर या मटीरियल पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट बेटा जो प्रॉपर्टी है वो है एक्सरे प्रोडक्शन। जब बेटा कैथोड रे हायर एनर्जी की जो है ना कैथोड रे वो हम लें और उनको हम एक एनोड के ऊपर फॉल करवाएं, और एनोड आप, शर्त ये है कि एनोड आप उस मेटल का रखें जो हैवी मेटल है या जिसका एटॉमिक मास बहुत ही ज़्यादा है। तो ये इनर शेल ट्रांजिशन करवा देती हैं, मतलब इनर शेल ट्रांजिशन करवा के ये उस एनोड में से एक्स रेज को प्रोड्यूस कर देती हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है हीटिंग इफेक्ट। 6 प्रॉपर्टी जो है वो है हीटिंग इफेक्ट, कि अगर आप जो है वो बेटा इनको मतलब ये प्रोड्यूस कर देती हैं हीट। अगर हम मतलब ये हीट अप कर सकती हैं मैटर को, अगर हम इनके रास्ते में एक मैटर रख दें और उस मैटर के ऊपर बेटा कंटिन्यूसली हम कैथोड रे को फॉल करवाते जाएं तो ये उसको हीट अप कर देगी। तीसरा वो कहता है कि अगर आपके पास प्लाटिनम की फॉयल है, बेटा फॉयल ऐसी चीज़ होती है जिसको प्लाटिनम की किसी मेटल धातु की बनी हुई होती है कि जब उसको हम हीट करते हैं या उसको हम किसी तरह से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो ग्लो करना शुरू कर देती है। तो वो कहता है कि अगर आपने इनके रास्ते में एक प्लाटिनम की फॉयल रख दी और उसके ऊपर कैथोड रे फॉल करती जा रही हैं तो अल्टीमेटली वो प्लाटिनम फॉयल क्या करेगी, वो ग्लो करना शुरू कर देगी। इसके बाद बेटा आयोनाइजेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन की। अगर हम कैथोड रे के रास्ते में कोई गैस मटेरियल रख देते हैं, गैसेस कोई भी गैस अगर हम प्लेस कर देते हैं तो ये उस गैस के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करवा सकती है। ये उस गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या करवा सकती है, आयोनाइज करवा सकती है। ठीक है। इसके बाद बेटा इनके पेनिट्रेशन पावर है कि ये किसी चीज़ में कितना अंदर तक सरायत कर सकते हैं। तो वो कहता है कि ये एल्यूमिनियम या गोल्ड की अगर फॉयल हो तो ये उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकती है, पास कर सकती है, उसमें से गुजर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 9 नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो है रिड्यूसिंग इफेक्ट, कि ये क्या करवा सकती हैं, ये रिडक्शन करवा सकती हैं, ये रिड्यूसिंग इफेक्ट रखती हैं, ये रिडक्शन का बाइस बन सकती हैं क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी ये किसी मैटर के ऊपर फॉल करेंगी तो बेटा उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगी। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा, जो है इनके अंदर जो है ये रिड्यूसिंग इफेक्ट होते हैं।
तो बेटा ये जो है ना ख़ुद ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो जब ये एडिशन होती है कैथोड रेस की किसी भी एलिमेंट के अंदर तो अल्टीमेटली उसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो बेटा ये रिड्यूसिंग इफेक्ट रखती हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो है वो आपने एक बात याद रखनी है, ऑप्शन नंबर 10 जो हमारे पास है इसका प्रॉपर्टी जो 10वें नंबर पे है बेटा, उसमें आपने याद रखना है कि कैथोड रे की जो नेचर है वो कभी भी कैथोड मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो कभी भी उस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेचर ऑफ द जो कैथोड रे की फितरत है या नेचर है वो बेटा हम कोई भी एनोड या कैथोड इस्तेमाल कर लेंगे, किसी भी मटेरियल का कैथोड आप डिस्चार्ज ट्यूब में लगा लें, कोई भी गैस आप डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर लें, कैथोड रे की फितरत चेंज नहीं होती। कैथोड रे की जब चार्ज टू मैस वैल्यू बेटा कैलकुलेट की गई तो वहाँ से हमने ये बात जस्टिफाई कर ली कि कैथोड रे जो है वो ही इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या हैं, वो इलेक्ट्रॉन हैं। तो बेटा जे थॉमसन की बात कर रहे हैं हम कि जे थॉमसन ने आखिरी कंक्लूजन में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जे थॉमसन ने बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। उसने कैथोड रेस जो है उनको काफ़ी ज़्यादा बार जो है उनको प्रोड्यूस करवाया, उसने उनके ऊपर उनकी चार्ज टू मैस रेशियो निकाली, उसने बताया कि कैथोड रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। स्टोने ने बेटा फाइनली जो है ना सारे एक्सपेरिमेंट्स को इकट्ठा किया स्टोने ने और उसने नाम दे दिया कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कैथोड रे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये था बेटा हमारा जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे, आपने इसको ये प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास कुछ एमसीक्यू हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये एमसीक्यूज आपने याद कर लेने हैं बेटा। नेगेटिव चार्ज जो कैथोड रे का है वो एस्टेब्लिश्ड बाय, किसने कहा कि कैथोड रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा आपने इस बात को याद रखना है कि ये जे पेरिन ने जो है वो कैथोड रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज की वेरिफिकेशन की, जे थॉमसन ने भी इसकी वेरिफिकेशन की है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो कैथोड रे जब स्ट्राइक करती हैं एलुमिना पे तो ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करती हैं, ये अभी हमने पढ़ा कि रेड कलर जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन जो है उसका नेम किसने दिया था जी, बी ऑप्शन ठीक है, इलेक्ट्रॉन को नाम दिया था स्टोने ने। बेटा इसके बाद क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वाई इज इट नेसेसरी टू डिक्रीज द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू गेट कैथोड रे। तो इस बात को बेटा आपने याद रखना है कि प्रेशर क्यों हमने कम किया था कैथोड रे को हासिल करने के लिए, ताकि उस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत ज़्यादा थे वो कैथोड रे यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में वो एब्जॉर्ब कर लेते थे और आयोनाइज और एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन उनकी हो जाती थी। तो वो हमें ऑब्ज़र्व नहीं करवाने दे रहे थे, वो गैस मॉलिक्यूल जो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद थे वो हमें कैथोड रे की ऑब्जर्वेशन नहीं होने दे रहे थे। तो हमने जब प्रेशर कम किया तो इसका मतलब है गैस मॉलिक्यूल कम हो गए और वहाँ पे जो कंजेस्टेड थे या कंजेशन थी या हजूम था मॉलिक्यूल्स का डिस्चार्ज ट्यूब में वो कम हो गया। इससे क्या हुआ, इससे कैथोड रेस जो हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना शुरू हुई और वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हुआ और उस ग्लो को हमने ऑब्जर्व किया और हमें पता चला कि यहाँ पे कैथोड रे प्रोड्यूस हुई हैं। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट बेटा वो कहता है कि विच एवर गैस इज़ यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब द नेचर ऑफ द कैथोड रे रिमेन सेम, वाई, क्योंकि बेटा कैथोड रे जो है ना वो हमें पता चल चुका है कि कैथोड रे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बेटा जो है ना वो हर एलिमेंट चाहे वो कोई भी गैस है वो कोई भी एटम है उसमें एक जैसे ही हर जगह पे होते हैं। तो ये आपने याद रख लेना है कि कैथोड रे जो है वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कैथोड रेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हर जगह पे उनके हर मटेरियल में हर गैस में वो एक जैसे ही होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये थे बेटा क्वेश्चन दो जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है कि वाई चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ कैथोड रेस इज़ इक्वल टू डैट ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये क्यों इक्वल थी इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशियो पे। जब 1897 में बेटा जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने जो है वो कैथोड रेस की चार्ज टू मैस वैल्यू फाइंड की जो हमारे पास 1.7588 इंटू 10⁻11 कोलम पर किलोग्राम आई। ये वैल्यू बिल्कुल सेम थी जिसने कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ये जो कैथोड रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन आपने नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट बेटा हम एक वीडियो देख रहे हैं।
A vacuum pump is used to evacuate the discharge tube. The cathode of the tube is connected to the negative terminal of the battery, and the anode of the tube is connected to the positive terminal of the battery. It was observed that, at normal pressure, the gas did not allow the current to pass through it. However, when the pressure of the tube was reduced to 0.001 mm Hg, and a high potential difference between 10 kV and 20 kV was applied, at the end of the tube, a glow was seen on the walls of glass tube. The rays emitted by the cathode travel towards anode. The attraction of rays towards anode reveals that the rays carry negative charge. Properties of cathode rays are: 1. When any object is placed in the path of the cathode rays, these rays cast shadows. This shows that cathode rays travel in straight line. 2. When a wheel was placed in the path of cathode rays, the wheel rotates. This shows that rays consist of some particle and some kinetic energy. 3. In the presence of an electric field, the rays are deflected towards the positive plate. This confirms that cathode rays consist of negatively charged particles. 4. In the presence of a magnetic field, the rays are deflected. This shows that the cathode rays are affected by the magnetic field. जी बेटे, ये हमने एक छोटी सी वीडियो इसमें मैंने पुट की है आप लोगों के लिए, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व किया गया। एनिमेटेड वीडियो थी बेटा ये, जो मैंने आपके साथ के लिए जो है इसको कोटिंग इसको इसके अंदर जो है वो मैंने शामिल किया है, ताकि आप लोगों को सही तरह से बात की समझ आ सके। तो ये था बेटा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम एनोड और नोड रेज और प्रोटॉन की डिस्कवरी और बेटा हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।